Hello everyone. So the question that we have over here is the property rates per square feet are 16.2 by 3% less in locality B as compared to locality A, while that in locality C is less by 25% as compared to locality B. Property rates per square feet are 50% more in locality D as compared to locality E, and the property rates in locality A is same as locality E. If Mohan purchases 100 square feet properties in both C and D each, the average rate at which he pays is rupees 255 per square feet. If he instead purchase 100 square feet properties in both A and E each, the amount that he needs to pay in rupees would be how much? So let us see the solution of this particular. So what we have, the percentage values that we have is 16.2 by 3%. Now students, you should always know that 16.2 by 3% is nothing but 1/6 as a fraction, और जो 25% है वो आपका हो जाता है 1/4. तो आप कुछ ऐसा चीज़ लेंगे जो इन दोनों का ही एक प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए या मल्टीप्लिकेटिव हो, तो इजीली आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे. तो 6 और 4 का आप एक 24x एक वैल्यू ले सकते हैं. आप मान सकते हैं कि जैसे द प्रॉपर्टी रेट्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू बी कि पर स्क्वायर फीट है 16.2 by 3% लेस इन लोकेलिटी बी. तो एक आप मान लीजिए कि 24x है. 24x आपने मान लिया, तो जो बी का है इट विल बी 1/6 लेस, यानी 24x का आप 1/6 लेस करेंगे, यानी 24 का 1/6 इज नथिंग बट 4x, यानी बी का आपका रेट आ जाएगा 20x. This will make your calculations a lot easier, guys. So further what we have is, while that in locality C is less by 25% as compared to locality B, यानी 25% कम है, यानी 75% है उसका ओरिजिनल वैल्यू का, यानी 20x का 75% is nothing but 3/4. This is fraction values you should always know. So which is nothing but 15x. अभी D और E का मुझे कैलकुलेट करना है. फर्दर जो क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी रेट्स इन A एंड B आर सेम, एंड जो D का प्रॉपर्टी रेट है वो 50% ज़्यादा है E से. तो A और E का सिमिलर है, इसलिए A का रेट वुड बी 24x एंड D का इट विल बी 50% मोर, विच इज नथिंग बट 24 का 3/2, as it is 15% more. So calculating it, you will get it as 36x. अब ये जो है आपको पर स्क्वायर फीट जो रेट है आपने ए टू ई सारी प्रॉपर्टीज के कैलकुलेट कर लिए. नाउ लेट अस सी कि क्या इक्वेशन बन रही है. इसे लिखा है कि मोहन परचेजेस 100 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टीज इन बोथ सी एंड डी ईच. सी का इसने 100 स्क्वायर फीट खरीदा 15x इंटू 100, प्लस इसने 36x का भी 100 स्क्वायर फीट खरीदा. So the average which comes out to be, which is nothing but 255 into the प्रॉपर्टी का एरिया जितना जितना उसने खरीदा है. कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन फर्दर यू विल गेट इट एज 100 आप कैंसिल कर लेंगे फ्रॉम बोथ द साइड, यू विल गेट एट 51x/2 इज 255. इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी 10. आप इजीली यहाँ से x का 10 आपको रेट मिल गया है, तो पर स्क्वायर फीट का आपको सारी प्रॉपर्टीज का रेट जो है वो पता चल चुका है, तो इजीली आपका आगे कैलकुलेट हो जाएगा. आगे देखते हैं. इफ यू इंस्टेड परचेज 100 स्क्वायर प्रॉपर्टीज इन बोथ ए एंड ईच, यानी 24x का इसने 100 स्क्वायर फीट खरीदा और ई का भी 24x का भी 100 स्क्वायर फीट खरीदा, यानी कुल मिला के 48x हम लोग कह सकते हैं कि अगर 100 स्क्वायर फीट खरीदा तो कितना उसका वैल्यू आएगा, विच इज नथिंग बट 48 इंटू आपका 10x का वैल्यू into 100, which is 48,000 rupees. This is the amount that he'll need to pay in case he purchases 100 square feet of properties both A and E each.